वहाँ के लोग जो हैं से बड़ा निर्दयी थे, चोरी बदमाशी करते थे, सबको सुधार किए अपना शिक्षा के बल पर। गरीब गुरबा को मारता था और पूरा गांव को शिक्षित कर दिया। वह वहाँ राघव सिंह जमींदार हैं, उनको 900 एकड़ जमीन है। 30 एकड़ में 80 घर बसे हुए थे आदिवासी। उन लोग से भी पूछे कि हम कहेंगे सो मानिएगा नहीं, और यह 30 एकड़ जमीन जो है से आदिवासी को दिया जाता है। राघव बाबू इतना दान कर दीजिए। तो वो हम पर गुस्सा गए, बाबू साहब जा, अब तू ब्राह्मण हो के कह देला तो जा दे देली। जी। अपना जीवन में बहुत बड़ा काम हम किए हैं जी। जो बेघर थे उनको घर दिलवाया। बेघर थे, उनका दुआ कितना लगा होगा इनको समझ सकते हैं आप। तो इतना बड़ा इन्होंने काम किया है कि मेरा जो सपना है वो आप करके बैठे हुए। हाँ, इसके बाद आप किए जी। 9 आदमी का हम जान बचाए। तो मार रहे थे जी कि पहले हमको मारिए तब इन लोगों को मारिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बुजुर्ग ऐतिहासिक ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग फिर निकल चुके हैं बुलंद के लिए। दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए गाँव में जा रहे हैं। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं हमारे साथ नए गाँव में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें दो दादाजी मिले हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, देखते हैं अगर कुछ बताते हैं तो दादाजी हम लोग हैं न पुराने मतलब ज़माने में कुछ कहानी जानना चाहते हैं। जैसे कि आपके ज़माने में कुछ ऐसा हुआ हो जो बताना चाहते हैं, वो चीज़ आप बताइए। जैसे कि मेरा 20 साल उम्र है न, तो ऊपर नीचे मतलब उम्र में मतलब छोटा मोटा घटना तो होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है जो लोगों को याद हमेशा रह जाता है। वैसा कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं, आपके पास कुछ ऐसा कहानी नहीं है जो लोगों को बताना चाहते हैं आप? हमें कहानी नहीं बताइए। तो दोस्तों ये नहीं है। चलिए एक और दादाजी, तो दोस्तों एक और दादाजी हैं, चलिए इनसे पूछे देखते हैं कुछ बताते हैं। दादाजी आप कुछ ऐसा चीज़ बताना चाहते हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ हो, ऐसा चीज़ आप बताना चाहते हैं? कहाँ पर इससे पैसा ही होता है ये इससे मतलब कि यूट्यूब पे डालते हैं, लोग देखते हैं, लोग को पसंद लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है। पुराने ज़माने का जो बात होता है ना, जमाने वाला अब गाना गाए वो जमाना बात करेगा जी नहीं कहती क्या? कोई नहीं आपके पास कहानी? इधर देखिए कुछ गलत नहीं होगा, आप गलत नहीं होने देंगे। इधर देखिए, नहीं बताइएगा दादाजी? आपके पास भी कोई ऐसा कहानी नहीं है? हमारा कोई सब। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 2 दादा थे, उन्होंने मतलब कुछ बताने के मतलब प्रयास नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई मिलते हैं तो बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें एक और दादाजी मिले हैं, चलिए इनसे देखते हैं, पूछिए अगर कुछ बताते हैं। तो दादाजी हम लोग जो है ना मतलब पुराने ज़माने का मतलब बात जानना चाहते हैं। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ गुजरा हुआ हो जो आप बताना चाहते हैं लोगों को। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ गुजरा हो जैसे कि अच्छा बुरा, वो चीज़ कुछ बताना चाहते हैं लोगों को आप? जैसे कि आप ये लोग देखते हैं ब्लॉग, यूट्यूब पे डालता है ना, तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं पुराने ज़माने कहानी सुनना। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चीज़ गुजरा हो जो बताना चाहते हैं आप लोगों को? अच्छा, क्या करना चाहते हैं से हमको समझाइए। जैसे कि आपसे बात सुनना चाहते हैं हम पुराने ज़माने का, आपकी ज़िंदगी में जो भी गुजरा हुआ हो। पुराने ज़माने का बात? जी हाँ। बताइएगा। हाँ, कुछ पुराना ज़माना में क्या जानना चाहते हैं, किस तरह का बात जानना? जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा बुरा घटना घटा वो चीज़ के बारे में। जी ठीक है। तो हम एगो साधारण शिक्षक हैं जी और करीब 30 बरस तक सरकार का सेवा किए जी और इसके बाद हम रिटायर हो गए जी और अभी 13-15 साल से हम रिटायर हैं जी। और हम अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ देखे जी, वही चीज़ एक चीज़ बता दें हमको जो है सो पढ़ाई के पीरियड में जी लोहरसी बेसिक स्कूल में पढ़ते थे जी। वहाँ जो है सो शिक्षक थे, आपको रामकृत सहार उनका नाम था जी। वो रात में भी हम लोगों को पढ़ाते थे। अच्छा। और पढ़ाने के दरमियान में जो है जी तो बहुत बढ़िया से बेसिक स्कूल लोहरसी चल रहा था। जी और वहाँ पर हमारे पिताजी शिक्षक थे जी। तो 36 बरस वो सेवा किए वहाँ पर जी और पगार लोहरसी जी। और इसके बाद जितना उस आसपास में गांव है सबको पढ़ाए, वो 3 पुस्तक तक पढ़ाए जी। और सबका आइडिया लिए, शिक्षा को प्रसार को अलग जी किए। हम 4 भाई को मास्टर बना दिए, 4 भाई हम लोग मास्टर। आप चारों भाई चारों मास्टर हैं? और इस पीरियड में रामकृत सहार जी का जी शिक्षक थे बहुत बेसिक स्कूल में, उनका बिल्कुल बहुत बड़ा व्यवहार रहा। जी। रात को भी हम लोग को पढ़ाते थे और फर्स्ट डिवीज़न से अथी मिडिल 7वां में परीक्षा होता था जी बोर्ड बिल्कुल का, जी। उसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास किए जी और इसके बाद जो है सो रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा था। जी एक दूसरे को मदद करता था लोग। आज का युग हो गया कि मैंने एक दूसरे का जो है सो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस समय सबको हम लोग
बिल्कुल। एक दूसरे की मदद करते थे जी जी, और परिश्रम करते थे। बात है। लेकिन कुछ ऐसा कहानी सुनाइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे कि कुछ भी आपके साथ बुरा घटना घटा हाँ, हो। हमारा घटना घटा। जी, वो थोड़ा बैठ के मतलब बता दीजिए, आप थोड़ा बैठ हम जाइए। शिक्षक थे तो हमको शुरू बहाली हुआ चुकू। रुकिए। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमें एक दादाजी मिले जो कहानी सुनाना चाहते हैं, तो चलिए इनसे विस्तार में बैठ के सुनते हैं क्या बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमें एक मास्टर जी मिले हैं जो पुराने ज़माने कुछ बताना चाहते हैं। चलिए इनसे सुनते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। तो दादाजी आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो लोगों को बताना चाहते हैं आप? हम बताना ही चाहते हैं ने जी जी, कि हम अपना परिश्रम के बल पर, बिल्कुल। नाम सतदेव दुबे, पिता का नाम स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे, जी जी, ग्राम अम्बाबार का बाशिंदा हैं। जी जी, हमरा जो है जी। पिताजी शिक्षक थे। जी जी, हमको सजेशन सलाह दिए जी कि नहीं से तुम शिक्षक का नौकरी करना करो, इसके लिए परिश्रम करो। बिल्कुल। हम परिश्रम बचपन से करने लगे जी जी, तो हमको शिक्षक का नौकरी मिला। जी बिल्कुल। हम शिक्षक बने 1985 ईस्वी में जी जी, और हमको बहाली हुआ। जी शुरू बालूमाथ का एक चुकू गांव है, जी, जी चुकू में बहाली हुआ। जी, वहाँ के लोग जो हैं से बड़ा निर्दयी थे और बिल्कुल। डकैती उकैती करते थे, चोरी बदमाशी करते थे। जी लेकिन वहाँ का हम गए ने जी, तो वहाँ जा कर के सबको सुधार किए अपना शिक्षा के बल पर। अपना शिक्षा के बल वहाँ सुधार दिया आपने। सुधार दिए। डकैती करता था, चोरी करता था, जी जी, गरीब गुरबा को मारता था, जी तो वहाँ जा कर के हम प्रभाव अपना जमाए, जी, जी जमा करके और उन लोगों को मना किए, जी, डकैती करने से सुधार किए। जी ये जी, डकैती मत कीजिए, जी अपना परिश्रम के बल पर जो है से कमाइए, जी, खाइए। बिल्कुल सही इस बात। तरह का हम उन लोगों को सलाह दिए जी जी, और बिल्कुल सही पूरा बात। गांव को शिक्षित कर दिए। बिल्कुल सही बात है। 12 बरस वहाँ हम रहे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, चुकू गांव में 12 बरस रहे। जी, तब जो है वहाँ राघव सिंह जमींदार हैं, उनको 900 एकड़ जमीन है। 900 एकड़। 900 एकड़। जी तब वो जो है सो हमको कहे कि गुरुजी जी, कुछ गंजू बस गए थे, गंजू जात का होता जी, है जी, जी। आदिवासी, हाँ जी, बस गए थे कुछ जमीन पर जी और उन्हीं का जमीन था। जी, तो हमको बुलाए कि आप पंचायती में जो कहिएगा सो हम मान लेंगे। बिल्कुल सही बात है। उनको 900 एकड़ जमीन था। जी जी, तो हमको पंचायती में बुलाया गया। जी एक तरफ 80 आदमी थे, 80 घर थे जी। थी आदिवासी। जी, जो उनके जमीन पे बसे हुए थे। हाँ, नहीं, जी, जमीनिया राघव सिंह का था, जी, उनका जी। 900 एकड़ जमीन है। तो उनकी ही जमीन पे आदिवासी बसे हाँ, हुए हाँ थे। बसे हुए थे। जी तो वो जमीन जो है सो करीब 30 एकड़ जमीन था। जी, जी जिस पे बसे हुए थे। हाँ, 30 एकड़ में 80 घर बसे हुए थे जी जी, आदिवासी। बिल्कुल। 80 घर बसे हुए थे। जी तो हमको मीटिंग में बुलाया गया। जी जी, तो हम कहे आदिवासी ये करे, सब 80 घर थे जी जी, और ये बाबू लोग 6 घर थे, ये करे थे। जी जी, कहलन जे गुरु जी जो कहेंगे से हम मान लेंगे। बिल्कुल। उन लोग से भी पूछे कि हम कहेंगे सो मानिएगा ने, तो हम मान लेंगे। जी और बाबू साहब से पूछे कि आप मानिएगा हम जो कहेंगे सो, जी, तो वो जो है सो कहे कि हम मान लेंगे। आप ब्राह्मण देवता हैं, जो कहिएगा हम मान लेंगे। जी तब जो है सो बीच में हम खड़ा हुए। जी, आवासियों एक तरफ था आदिवासी जी, और हम एक तरफ थे, बिल्कुल। बाबू साहब तरफ थे। उन्हीं घर खाते पीते थे। जी जी, इसके बाद जो है से कहे कि आप अब इसमें पंचायती कीजिए गुरुजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम कही दोनों पार्टी तैयार हैं, हम जो कहेंगे सो मानिएगा ने। बिल्कुल। 3 बार पूछे, जी, कहा कि मान लेंगे, जो आप कह दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। बिल्कुल। तो हम खड़ा होकर के बोले मीटिंग में जी कि चूंकि राघव सिंह को जिस जी। घर रहते थे जी, 900 एकड़ जमीन है, बिल्कुल। जोतला से नहीं जोता रहा है। जी जी, और यह 30 एकड़ जमीन जो है से आदिवासी को दिया जाता है। जी जी, आदिवासी को हम देते हैं। बिल्कुल। हालांकि राघव सिंह का जमीन है, जी, जमींदार इसका वो है, बिल्कुल। रसीद उनका है, सब कुछ उनका है। जी जी, लेकिन राघव बाबू इतना दान कर दीजिए, जी, गरीब घर बना लिया, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो उसी को दे दीजिए। तो वो हम पर गुस्सा गए बाबू साहब, जी, कहे कि आई महाराज हमरे घर खा आया हमर में ऐसे कह दिला। बिल्कुल। हम कही तो रउआ से इहे ने पूछ ले कि हम कहेंगे सो मानिएगा ने। बिल्कुल सही बात है। कारण कि जा अब तू ब्राह्मण होके कह दिला तो जा दे देली। दे दिया। वह 80 घर के हम जा कर के माल बना दिए। जी, 10 किसी का 10 कट्ठा 5 कट्ठा इस तरह से हम सबको बांट दिए वहाँ। जी जी, अपना जीवन में बहुत बड़ा काम हम किए हैं जी। जी जी। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, जो गरीब लोगों को दादाजी ने जमीन दिलवाया है, जो बेघर थे उनको घर हाँ, दिलवाया है, बेघर थे। उनका दुआ कितना लगा होगा इनको समझ सकते हैं आप। तो इतना बड़ा इन्होंने काम किया है कि
सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा इन्होंने काम किया है आप। हाँ। और दादा इसके अलावा भी कुछ, मतलब ये तो बहुत बड़ा काम आपने अपनी जिंदगी में किया, इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। नहीं कोई कर पाया। जो हम भी, हमारा भी यही सपना है कि लोग जो बेघर है उनको, लोगों को जमीन हम हाँ, दिलाएं। बेघर को अब ये जमीन का था सब। जी जी। अभी लोग ताने हुए थे। मेरा जो सपना है वो आप करके बैठे हुए, मेरा भी सपना यही है, लोगों को जो है ना, जो बेघर है, जो इनके पास हाँ, जमीन हाँ, नहीं है, जो गरीब है, जी, जिसके पास मतलब जमीन, मतलब दूसरे के कब्जा करें, वो जमीन हम खरीद के उसको दे, और अपना जमीन में वो लोग रहे। मतलब हाँ। ये मेरा तो ये बाबू साहब का जमीन था, हमको कहे जी जी कि आई महाराज हमरे घर खा है, अब हमरा इसे पचैती कर देला। बिल्कुल हम सही कहीं बात। प्राम गोड़ लगी थी, रउआ घर हम नहीं खाए। बिल्कुल सही आदिवासी के यहाँ जाके वहीं रह के खाएंगे। जी जी, ये लोग बिल्कुल हमको सही नहीं रखने सकेगा, ऐसी घर है जी। बिल्कुल सही ये बात है। कको रोज रखेगा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं दादाजी ने इतना बड़ा अपने जिंदगी में काम किया हाँ है। जी। जो मेरा सपना है जिंदगी का, जो मेरा करने का, वो दादाजी करके बैठे हैं। दादाजी इसके अलावा भी और कुछ बताना हाँ, चाहते इसके हैं? बाद आओ किए जी 9 आदमी का हम जान बचाए। जी। कैसे? बात ऐसा हुआ कि 9 गो डकैत थे बालू माथ तरफ के। जी जी वो लोग गाड़ी लूटते थे, इधर से जो बालू माथ गाड़ी होकर के रांची जाती है ना, जी जी। रोड पर पेड़ गिरा देते थे बिल्कुल। और गड़िया को लूट लेते थे। बिल्कुल। कितना माई बहन का नाक कान नोच करके सोना जी, पैसा सब लूट लेते थे। लूट लेते थे। तो 9 आदमी जो है सो 3 रोज से जंगल में थे जी जी गाड़ी लूटने के लिए। जी और गाड़ी जो है सो लूटना चाहे, जी। लेकिन तब तक उन लोगों को पुलिस का भनक मिल गया, तो हम जहाँ रहते थे चुकू, इसी में भागने लगे वो लोग। जी 9 आदमी जी जी 9 आदमी भागने लगे। इसके बाद जो है जी सो बाबू साहब पकड़ लिए। बिल्कुल। बाबू साहब पर भी वो लोग रिवाल्वर तान दिया था मारने के लिए। जी। तो कैसों दाबे उदाब करके उन लोगों को पकड़े। पकड़ लिए। जी पकड़ करके हम भोजन कर रहे थे उनके यहाँ भीतरे। जी जी और इसके बाद 9 के वो खड़ा करा करके मारना चाहते थे जी जी कि डकैती है, डकैत गुरुजी हम पर राइफल चला रहा था, बंदूक, जी इसीलिए हम इन लोगों को आज मार देंगे। जी इसके बाद जो है से खाना आधा छोड़ करके जी जी हम बाहर चले आए। जी आ करके आओ लालजी बाबू को कहे, जो मार रहे थे, जी कि पहले हमको मारिए तब इन लोगों को मारिए। क्या गलती कर दिया, आदमी मारा जाता है, जी क्या आप मारते हैं आदमी को। तब जो है से कहा कि लोग बहुत बड़ा गलती किया गुरुजी, जी। गाड़ी लूटता है, डकैती करता है और हमको पर गोली चला रहा था, तब से मारना चाहते हैं। गलती हम किया। कहीं मारना नहीं है इन लोगों को, जी इन लोगों को आदत छोड़ा देना है। जी तो क्या आदत छोड़ाइएगा, जी। हम कहीं रूम खाली कीजिए, हम वहाँ बैठेंगे कुर्सी पर। और इसके बाद उसमें 9वां पढ़ने वाला एगो लड़का भी था, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का भी था एगो। जी जी इसके बाद हम कहे कि ऐसा काम करो जी कि 2 गो बढ़िया बढ़िया आपके जैसा ऐसा लड़का आओ यहाँ, जी और इन लोगों को मारो पहले जी रूम में, जान जल जाता सेकरा से बढ़िया न हुआ था। जी, बिल्कुल हम सही। कहीं मारो बढ़िया से। जी तब वो लोग कबूलना शुरू किया, जी कहा कि गुरुजी हम लोग 3 रोज से जंगल में हैं, गाड़ी लूटने वाले थे। जी हम कहीं झोला में का है, झोला में चिवड़ा था जी रात में खाने के लिए, और टॉर्च था उन लोगों के पास, बिल्कुल। और ऐसा रिवॉल्वर होता है से था। जी जी किला यहाँ जमा करो। जी तो ये लोग, तुम लोग कब से लूट रहा है, जी तो नहीं 1-2 बार और लूटे थे गाड़ी, आज धरा गए हैं, बिल्कुल। आज मारना चाहते हैं। हम कहीं मारा नहीं जाएगा तुम लोगों को, तुम लोगों को जो है सो कबलो सब ये का लूटना चाहता था, का सामान है, क्या प्लान था? और ये सब रिवॉल्वर सीज हो गया, जी तुम लोगों को अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल और इसके बाद जो है सो बढ़िया से पिटवाए उन लोगों को, बिल्कुल। और एक बार हाथ जोड़ के कहने लगा कि गुरुजी अब ऐसा नहीं करेंगे, आदत छोड़ दीजिए। जी जी हम कहीं नहीं, अभी आओ बाकी है, तब तुम लोग आदत छोड़ेगा। जी बिल्कुल जान जा जाता सेकरा से बढ़िया नहीं हम कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही। तब हम भीतरे से एक बाल्टी शरबत मंगाए, सब 9 को पिलाइए पहले, जी अब फिर मारना शुरू किए। मारे आह दादा आह मपा करने लगा, कहलन कि अब कहीं नहीं सुन कर जी अब गाड़ी नहीं लुटब के करो। जी जी तो इसके बाद हम कहे कि अब पुलिस को जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल इसके बाद उन लोगों को पुलिस के हवाले हम कर दिए। बिल्कुल सही। या वहाँ से जो तुमको फैसला मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। जी जी बाबू साहब को इसके एवज में एगो रिवॉल्वर का अथी गन का जो है लाइसेंस बन गया जी कि आप धरे, आप गुरुजी लोगों को बचा दिए, हमको जिम्मा दिए, आपको एगो राइफल जो है से मंजूर होता है। हम बिल्कुल कहली देखली बाबू लालजी बाबू, अच्छा काम। एक इनके मार देती तो रुआ काम मिली था। फंस जाते आप। हाँ, इन लोगों को जान भी बच गया। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये काम हम किए। तीसरा काम किए जी कि वो लोग डकैत था। बिल्कुल सही बात। एक बार की घटना है कि गाड़ी जा रहा था, एस मॉडल गाड़ी, जी जी उसमें खचाखच कपड़ा भरा हुआ था जी। और 3 गो थे। 3 आदमी। शाम का समय हो गया, गाड़ी पलटी कर गया। जी जी अभी बाबू लोग सब कहे कि गुरुजी आदमी मराइत रुआ देख ले। हम कही आदमी काई बोल रहा हो,
जो नई गाड़ी पलटी होल है जी करीब करीब हम समझे कि रुआ जिंदगी में कहीं नहीं सिराई। बिल्कुल बड्डी सही। कपड़ा या अथी फुल पैंट और शर्ट और चादर सब उसमें खचाखच बकर लदवा में लोड है। 1 करोड़ का संपत्ति है जी और सब आपके यहाँ चला जाएगा। हम कहे कि जूता हमारे देख ले लाल जी, जी मारना शुरू कर लियो, ये सब कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल उसको सही। मदद नहीं कीजिएगा जी। जी वो फंसे हुए तो और उसको मदद कीजिए और लूटना हाँ। चाहते हैं आप हाँ? बोल रहे थे लूटने के लिए उनको हाँ। और मदद करने के वजह। हाँ हम कहे कि नहीं जाना है। जी जी हाँ मदद करने के ख्याल से चलिएगा तो हम चलेंगे, बिल्कुल और लूटने के ख्याल से चलिएगा तब नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तब वो लोग जो है सो जी उनका 6 गो एस मॉडल गाड़ी था, कोयला ढोता था चारकोल, जी जी सबका चाबी हम ले लिए। इन लोग रात में चला जाएगा लूटने, बिल्कुल सही बात। सबका चाबी लेकर के हम कहे कि कोई नहीं जाएगा, मदद करना है वो लोगों को। जी हम कहे कि देखिए बाबू हमको 2 पैसा का नौकरी है जी जी और जिसका कपड़ा ही है जी वो छोड़ेगा, पता नहीं लगा लेगा कौन आदमी हमारा लूटा सामान। बिल्कुल कौन लेके बिल्कुल सही। एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। हाँ एक दिन पता चल जाएगा जी। बुरे कामों का बुरा ही नतीजा हाँ, होता वो है। काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तब वो लोग आपस में लगा गोसाने हमरा पर, है। जी कहला कि ये से ब्राह्मण के दूरा पर नहीं रखी। बिल्कुल अभी सही। हमरा 50 लाख के संपत्ति चले, हम कही 1 रुपया नहीं। तब से आदत वो लोग छोड़ा, बिल्कुल सही डकैती का बात। आदत उन लोगों को छोड़वा दी। गड़िए लूट लेता से रोज जी जी। ये लोग। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दादाजी की काफ़ी अच्छा कहानी है, ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किया है जैसे कि आप लोगों ने सुना ही। तो दोस्तों और देखते हैं कुछ, अगर इसके अलावा भी कुछ आप बताना चाहते हैं दादाजी, या यहीं पे ख़त्म कर दें। 2-3 गो काम किया और हम जो है सो वहाँ पर रहे ने जी जी तो आसपास को शिक्षित कर दिए। बेशिक्षित था सब ठेपा देता, बिल्कुल सही बात है। सबको शिक्षित कर दिए। जी जी इसके बाद हमरा बदली कमल केड़िया हो गया बिल्कुल। बनातू में, जी जी वहाँ पर रहे। फिर चलाए यहाँ तितली बिदरा, हमको बदली हो गया। जी जी बिदरा में जो है जी। से 3 बार स्कूल बनाए। वे देखिए लड़का इस सबको पढ़ाए हैं हम, हमको वहाँ लगने के लिए इसका सर्टिफिकेट बिगा गया है जी जी तो हम जाएंगे तो शुद्ध करेंगे। वहाँ भी हेड मास्टर है से कहा कि हम नहीं करने सकेंगे, जी तो गुरु जी आएंगे तो करेंगे। तो हम बहुतों का कल्याण किए राजा, जहाँ भी रहे जी जी शिक्षा दिए, शिक्षित किए, और चोरी डकैती और किसी तरह का जो है सो ये सब काम हम। बिल्कुल सही। हाँ तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दादाजी की ज़िंदगी के बहुत, अगर हमारे मतलब देश में अगर ऐसे अगर मास्टर रहे तो हमारा देश पता नहीं कहाँ न कहाँ पहुँच जाएगा। हाँ। तो ऐसे अगर मास्टरों को बहुत कमी है मतलब हमारे देश में। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और उन मास्टरों के पास मतलब कि शेयर कीजिए जो मतलब गलत कामों में मतलब वो है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।